संत समाज सत्संग प्रेमी बंधुओं, शक्ति भक्ति के स्रोत, ममतामयी माताओं, जितना जीवन में भोजन की जरूरत है उतना ही जरूरत भजन की है। भोजन के बिना जीवन नहीं चलता है और भजन के बिना शांति नहीं मिलती है। जितने भी धर्म गुरुओं ने, संतों ने, ग्रंथों ने जो बातें कही है वो सुखद जीवन जीने के लिए है। हर जीव की पिपासा है, एक इच्छा है कि मेरे जीवन में सुख मिले, मुझे शांति की अनुभूति हो। जेहि खोजत कल्पो गया, घट ही माहि सो मूढ़। जिस चीज को हम इस जन्म से नहीं जन्म जन्मांतर से खोज रहे हैं, ये जीवन एकाएक खड़ा नहीं हुआ है। इसके पहले भी हमने कई बार जन्म लिया है, कई बार, और कई जन्मों में सभी जीवों से कुछ न कुछ संबंध हुआ है। किसी जीव के साथ कुछ दिन, किसी जीवों के साथ कुछ महीना, किसी जीव के साथ कुछ वर्ष। दिन, महीना, साल होकर के इस जीव का संबंध मिलता गया, छूटता गया, बिछुड़ता गया। कुछ पा करके हंसते खुशी मिली और कुछ पा करके गम भी मिला। अंततः जीवन में शांति आज तक नहीं मिल पाई है, लेकिन बड़ा अनमोल है, बड़ा ये सौभाग्य है कि आज मानव जीवन पा करके भी कुछ जागने की, कुछ समझने की तमन्ना जगी है और ऐसा एक सुंदर मौका मिला है जिसको हम पा करके कुछ करने का एक हौसला आया है। हम सब एक घर बनाते हैं, घर बनाने के बाद लाइट भी लगा लेते हैं, पंखे भी लगाते हैं, खाने पीने के वस्तुएं भी इकट्ठा कर लेते हैं। वो मकान घर के रूप में बदल गया। पहले मकान बनाया गया, रहने लगे लोग, खाने पीने, रहने बसने की सारी व्यवस्था कर लिए, लोग रहने लग गए, घर बन गया। उस घर की पूर्णता नहीं है। घर में जब तक रहेंगे तब तक उसमें झाड़ू पोंछा की जरूरत पड़ती है, साफ सफाई की जरूरत पड़ती है। ठीक उसी प्रकार से मानव जीवन पा लेना, बाल बच्चे पैदा कर लेना, धन रुपया पैसा कमा लेना, इतने से आदमी संतुष्ट नहीं होता है। कब संतुष्ट होता है? जिन लोगों के बीच में रह रहे हैं, जिन लोगों के बीच में जीना अच्छी तरह से जी लेता है, तब आदमी को थोड़ा संतुष्टि होती है। जिस ऑफिस में वो काम करने जाता है वहाँ के लोग अच्छे हैं, तब उस ऑफिस में जाकर के काम करने में मन लगता है। जिस घर के लोगों के बीच में रहते हो वहाँ का संबंध अच्छा हो, तब भी घर में जीना अच्छा लगता है।
जैसे हम भोजन बनाए हैं, भोजन हमारे अनुकूल नहीं है तो भोजन फिर क्या भोजन है। कुल मिलाकर के हर क्षेत्र में यदि जीवन में सुकून नहीं है तो जीवन असफल है। भोजन करते हैं जीवन गुजर के लिए। जीवन गुजर करना, जीवन को केवल जीना जीवन नहीं है। जिंदगी एक श्वास है, जिंदगी एहसास है, जिंदगी को जो न समझा सिर्फ जिंदा लाश है। श्वास का आना जाना भी जीवन है। श्वास जब आना जाना बंद हो जाता है तो कहते हैं आदमी की मौत हो गई, मर गया। वो उनका भी एक जीवन है। श्वास ले रहे हैं, जी रहे हैं, कमा खा रहे हैं, वो भी जी रहा है। एक आदमी जी करके एहसास करता है, अनुभव करता है, एक अनुसंधान करता है, खोज करता है कि वास्तव में मुझे जीवन मिला है तो क्या करना चाहिए, क्यों जीवन मिला है, आज तक मैंने जीवन जिया है, वो जीवन कैसा रहा और अब कैसा है। किसी आदमी से सामने वाला पूछे कि पहले का जीवन और अब के जीवन में कैसा लगता है, पहले हम किसी सत्संग में नहीं जाया करते थे, किसी संतों से नहीं जुड़े थे, किसी ग्रंथ का पठन पाठन नहीं करते थे, किसी के अच्छे विचार नहीं सुने थे, तब जीवन कैसे था। अब सुनने लगे हैं, अब पढ़ने लगे हैं, अब संगत करने लगे हैं, अब कैसा लगता है। यदि आदमी से ऐसा पूछे तो आदमी क्या बताता है या क्या बता सकता है। या तो आदमी यदि अपनी असलियत बताना चाहेगा, कितना उसको फायदा हुआ है और कितना नहीं हुआ है, उसी समय आदमी का दो चेहरा दिखता है। वो अंदर से कैसा है और क्या कह रहा है। जिसे आदमी दर्पण के पास जाता है तो दर्पण देखने नहीं जाता है। वो हर आदमी जब दर्पण के पास जाता है तो दर्पण देखने नहीं जाता है। क्या देखने जाता है? अपना चेहरा देखने जाता है, अपनी सुंदरता देखने जाता है। उसी प्रकार से ये ग्रंथ, ये संत, ये सत्संग में लोग जाते हैं तो अपना चेहरा देखने जाते हैं, क्योंकि संत ही एक, सत्संग ही एक ऐसा दर्पण है जो हमारे अंतःकरण को दिखाता है, जो अंतःस्थल में बैठे हुए जो कचरा है उसको दिखाता है। दिखा करके भी यदि हम साफ नहीं करते हैं तो जीवन वैसा का वैसा बना रहता है। मैंने शुरू में कहा था, घर बनाना पूर्णता नहीं है, घर में साफ सफाई, झाड़ू पोंछे की जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार से केवल जीवन पा लेना, खाना कमाना, ऐसो आराम से रहना जीवन की सफलता नहीं होती है। जिंदगी जीना सभी क्या जानते हैं, लोग तो धन की प्रमुखता मानते हैं। जीवन बदला नहीं है। पुराने घर को नए घर बना लिया, पुराने कपड़े को उतार करके नए कपड़े पहन लिए, पुरानी गाड़ियां थी उस गाड़ी को बदल के नई गाड़ी खरीद लिए, पुराने रिश्तेदार छूट गए, नए रिश्तेदार बना लिए।
ये तो संसार का बदलाव है। लेकिन मन का बदलाव कब होगा? कब वो कल जीवन जी रहे थे, वो जीवन, वो दशा को बदल करके आज नई दशा में पहुंचने का कितना प्रयास कर रहे हैं। इसलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा है, जो कल सोच रहे थे, जो कल जी रहे थे, उसी अनुरूप सुख और दुख का अनुभव कल भी कर रहे थे। जिस विचार से आप कल भी, जो विचार कल कर रहे थे और उसी विचार के अनुकूल जो तुम जी रहे थे, उसी के फल तुम्हें कल भी मिले। यदि वो रवैया आज भी बनाए रखेंगे तो जो कल फल मिला था, कल दुखी थे आज भी दुखी रहेंगे, कल शिकायत में जी रहे थे आज भी शिकायत में जिएंगे। क्योंकि जीवन तो वही है, मन भी वही, बदला क्या है? पुराने घर से नए घर में आ गए, पुराने कपड़े छोड़ करके नए कपड़े पहन लिए, वस्तुएं बदल गई, मन तो वही का वही है। इसलिए वस्तु सुख नहीं देती है, स्थान सुख नहीं देता है, व्यक्ति सुख नहीं देता है, जब तक आदमी का विचार न बदले। इसलिए अच्छे संग के साथ साथ हमारे गांधी जी ने क्या कहा है? गांधी जी के कितने बंदर? 3 बंदर। लेकिन किसी विचारकों ने और सुंदर कहा, गांधी जी के 4 बंदर हैं। बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, और पीछे का बंदर दिखता नहीं है, वो पीछे का बंदर संकेत करता है बुरा मत सोचो। 3 बंदर तो दिखते हैं, बुरा मत सुनो, वो कान बंद किए हैं, बुरा मत बोलो, मुंह बंद किए हैं, और बुरा मत देखो, वो बंदर आंख को बंद किए हैं। बुरा मत देखो, बाहर के चक्षु तो बंद हो जाते हैं, आंख बंद कर लिया देखना बंद हो गया, कान को बंद कर लिया सुनना बंद हो गया, मुंह को बंद कर लिया बोलना बंद हो गया। लेकिन बाहर के चक्षु बंद करने से अंदर के चक्षु तो खुले हैं, वो है विचार। बुरा मत सोचो, बुरा सोचने से ही बुरा देखा जाता है, बुरा सोचने से ही बुरा खाया जाता है, बुरा सोचने से ही बुरा बोला जाता है, और बुरा सोचने से ही बुरा सुना जाता है। विचार बदले, विचार से ही जीवन बदलता है। करी विचार विकार परिहरि तरण तारण सोए, कहीं कबीर भगवंत भजो नर द्वितीया और न कोई। सदगुरु कहते विचार को बदलो। जब तक विचार में सुधार नहीं होता है तो जीवन का एक रंच मात्र भी बदलने वाला नहीं है। और जीवन का बदलाव वो नहीं है। सुंदर जीवन का मतलब क्या है? मोटा तगड़ा जीवन, शरीर सुंदर गोरा नारा शरीर चेहरा हो, महंगा कपड़ा पहनता हो, महंगी वस्तुएं खाता हो, एयर कंडीशन गाड़ी में चलता हो, एयर कंडीशन रूम में रहता हो, खूब धन कमाता हो, लंबा परिवार हो, बहुत से लोग जानते हो। जीवन की सफलता क्या है? ये नहीं है। जीवन की पूर्ण सफलता है पूर्ण शांति आ जाना। अच्छे जीवन को बनाने के लिए अच्छे संग की जरूरत पड़ती है, और अच्छे संग से अच्छा विचार पैदा होता है। विचार तो बदला नहीं साहब, सब कुछ बदल लिया हमने, यहां तक रिश्ते भी बदल लेते हैं। उसके घर में गया, मुझे पूछा भी नहीं, ना चाय पूछा ना पानी पूछा, अब उसके घर जाना छोड़ दिया। आपको किसी ने कुछ मांगा, आपने नहीं दे पाया, उन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ दिया, क्या सुख मिल गया? रिश्ता तोड़ने से सुख नहीं मिलता है,
और रिश्ता जोड़ने से भी सुख नहीं मिलता है। रिश्ता इसलिए जोड़ा जाता है कि आदमी के व्यवहार के लिए, हमारी आवश्यकता हो तो वो हमारा मदद कर सके, जब उसकी आवश्यकता हो तो हम मदद कर सके। रिश्ता इसीलिए होता है। लेकिन रिश्ता को लेकर आदमी पिस जाता है। मैं उसके यहां गया, मुझे कुछ पूछा ही नहीं, मुझे समझा ही नहीं। जिनके बीच में रहते हैं वो भी कहते हैं मुझे लोग समझते नहीं है। सबके अंदर ईगो भरा हुआ है, सबके अंदर ईगो है। ये तो आदमी को दुख देता है। हम कुछ बन जाते हैं, हम गुरु बन जाते हैं, हम संत बन जाते हैं। किसी घर जाते हैं, यार उसके यहां गए तो दूध भी नहीं पूछा, कुछ चाय पानी भी नहीं पूछा, वो सेवा करना भी नहीं जानते हैं। हमारे अंदर कुछ कलुषित भावना आ गई। यही भावनाएं हमको दुख देती है। इसलिए विचार बदलना है। साहब कहते हैं सब कुछ जीवन में बदल जाने के बावजूद भी आदमी को शांति इसलिए नहीं मिलती है कि खुद को बदलना नहीं चाहता है, दूसरे को बदलना चाहता है। सामने वाला बदल जाए तो मैं बड़ा सुखी हो जाऊंगा। भोजन वही खा रहे हैं आज, कल भी भोजन चेंज हो जाए तो मजा आ जाएगा। अमुक के यहां गया, बहुत सुंदर घर देखा, रहने को मिला, मजा आ गया। हमारा सुख कहीं और चीजों पर आरोपित है, इसलिए हमें बाहर सुख दिखता है। खाने में मजा आ गया, सोने में मजा आ गया, देखने में मजा आ गया, भोगने में मजा आ गया, फिर हमसे मजा कहीं और अलग है। तेरे ही अंतस्थल में सुख सागर लहराता है, पर तू विपन्न होकर के दर दर ठोकर खाता है। सुख कहीं और है। कपड़ा में सुख, बहुत सुंदर कपड़ा मिल गया, महंगा कपड़ा मिल गया, मजा आ गया। क्या मजा आया? तन ढकने का कपड़ा है। भोजन मिल गया, भूख मिटाने का भोजन है। दवाई खाने में किसी को मजा आती? और दवाई खाया मैं, अच्छा 10 गोली खाया, डॉक्टर ने मेरे लिए 10 गोली लिख दिया, 10 गोली खाए के मजा आ गया। और मजा चाहे तो 12-15 गोली लिख देंगे डॉक्टर। मजबूरी है, दवा खाना मजबूरी है। भोजन करना, गुरुदेव जी कहा करते थे, सदगुरु अभिलाष साहब जी कहा करते थे, भोजन एक दवा है। दवा के रूप में लो तब तो स्वस्थ रहोगे, और स्वाद के रूप में लोगे तो और रोगी बन जाओगे और दुखी हो जाओगे। इसलिए सारा संसार के सारे प्राणी पदार्थ सुख के लिए मत खाओ। सुख मिलेगा, आनंद आएगा, मजा आएगा, उसके लिए मत ग्रहण करो, फिर उसके पीछे दुख रहेगा। जो आदमी जितना सुख के पीछे दौड़ेगा उतना दुख और पीछे पड़ जाएगा। इसलिए जीवन की सफलता इसी में है, शांति मिले किसी तरह। यदवा तदवा दुछत्ती पुरुषार्था। साहब कहते हैं जिस तरह से जीवन में शांति आए, सुकून मिले, वो काम करना चाहिए। तो संगत से वास्तव में जीवन बदलता है। लेकिन जब तक संगत का असर हमारे जीवन में न उतरे, मुरारी बापूजी बार बार कहा करते हैं, उसकी बातें बार बार याद आती है। मेरी कथा में कितने लोग बैठते हैं, इस बात की मुझे खुशी नहीं है। आप जानते भी, उसकी कथा भी देखे सुने होंगे, उसकी कथा में बैठने लाखों की भीड़ होती है। लेकिन बापूजी ने कहा मेरी कथा में इतने लोग बैठे, इस बात की मुझे खुशी नहीं है। खुशी तब होगी जब मेरी कथा लोगों के दिल में बैठ जाएगी। भीड़ लगाना कोई अच्छी नहीं है। इसलिए कहा जाता है सत्संग क्या है? ये पिकनिक नहीं है जहां जाओ, खाओ, पियो, हाय हेलो करो, कैसे आए, कैसे हो, क्या हालचाल चल रहा है, व्यवसाय कैसे चल रहा है, धंधा पानी कैसे चल रहा है। ये तो दुनियादारी का क्रियाक्रम सब होता रहता है। इसलिए सत्संग पिकनिक नहीं है, बल्कि सत्संग क्लिनिक है, जहां पर संत जैसे डॉक्टर मिलते हैं। वो हमारे मनोचिकित्सक हैं,
वो हमारे मन का चिकित्सा करते हैं। और जाकर के भी हमारा मन का चिकित्सा नहीं हुआ तो समझो सत्संग करना भी बेकार है, ग्रंथ पढ़ना भी बेकार है, सत्संग सुनना भी बेकार, सब बेकार है। परम पुरुषार्थ यही है जीवन का उद्धार करना, योग को लक्ष्य बना भोगों की सीमा पार करना। पथिक अब मत रुकना अविचार में सुख लेते लेते, भ्रमित हो माया के विस्तार में सुख लेते लेते। पथिक महाराज जी कितने सुंदर कहते हैं, परम पुरुषार्थ यही है। हर आदमी मेहनत कर रहा है, दौड़ रहा है, श्रम कर रहा है, किसके लिए? शांति के लिए, सुख के लिए। लेकिन अफसोस है जीवन में सुख नहीं मिल रहा है, जीवन में शांति नहीं मिल रही। तमन्ना दर्द दिल में है तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं वह लाल मिलता है अमीरों के खजाने में। दिल में दर्द है, एक अंदर में पिपासा है, एक तरस है, एक भूख है। तो उस भूख को मिटाने के लिए वो काम करिए जिससे आपका भूख मिट जाए। क्योंकि संसार के प्राणी पदार्थों में भूख मिटने वाला नहीं है। बहुत मिला बहुत छूट गया, बहुत लोग मिले बिछुड़ गए, बहुत धन मिला बिछुड़ गया। लेकिन अब यदि अपनी प्यास को मिटाना है, भूख को मिटाना है, तो सच्चे सदगुरु के शरण में जाकर के, संगत में जाकर के संकट सोच पोच या कलिमा बहुतक व्याधि शरीरा, जहां धीर गंभीर अति निश्चल तहां उठ मिलहु कबीरा। सदगुरु कबीर कहते हैं जहां धीर गंभीर अति निश्चल, साहिब जहां धीर गंभीर अति निश्चल। जो संत, जो ज्ञानी, जो विवेकी धीर गंभीर है और अविचल है, जिसके अंदर कोई चंचलता नहीं है, कोई स्वार्थ भावना नहीं है, बिल्कुल निरामय है, उसके यदि हम संग करते हैं तो उसका प्रकाश, उनका गुण, उनका विचार आचार हमारे जीवन में आते हैं। इसलिए मोहम्मद साहब ने बहुत सुंदर कहा है, जो व्यक्ति, चाहे वो संत हो चाहे संसारी हो, जो व्यक्ति संसार से उदास रहता है और कम बोलता है, बहुत कम बोलता है, उसके साथ बैठो तो आपको, तुम्हें रोशनी मिलेगी, तुम्हें ज्ञान मिलेगा, तुम्हें जीवन जीने की कला मिलेगी। इसलिए हम भी ऐसे महापुरुषों के पास जाएं और उनके विचारों से, उनके आचरणों से अपने जीवन में एक रोशनी पैदा करें, एक ज्योति जलाएं, जिससे हमारे जीवन में भी वो प्रकाश फैले और हमारा भी जीवन प्रकाश से उत्प्रोत हो जाए, जिससे हमें सुख शांति की प्राप्ति हो। बोलो सद्गुरु देव की जय।